तो स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे कैरेक्टर के बीच बैटल कराने जा रहे हैं जिनमें से एक को तो मौत का सौदागर कहा जाता है तो वहीं दूसरे को नरक का शैतान। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोस्ट राइडर और लूसीफर की। आखिर तब क्या होगा जब गोस्ट राइडर का सामना लूसीफर से करा दिया जाए? कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें गोस्ट राइडर की, तो ये पहले तो एक सामान्य सा स्टंटमैन जॉनी ब्लेस जो एविजेंस के बादों में बंद कर ये एक मौत का सौदागर बनता है। और फिर इसके बाद गोस्ट राइडर इतना शक्तिशाली हो जाता है जिसका अंदाजा खुद जॉनी ब्लेस को भी नहीं होता। वहीं बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और बेहद कमाल का स्टेमिना। ये हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही हेल फायर की सहायता से कोई भी हथियार बना सकता है। ये अपने आकार को अपनी इच्छा अनुसार घटा या फिर बढ़ा सकता है। और तो और ये बुरे लोगों की आंखों में देखकर उसके पापों को सेंस कर सकता है कि इसने पूरे जीवन में कितने बुरे काम किए हैं। ये जब भी बुरे लोगों को सजा देने के लिए गोस्ट राइडर में तब्दील होता है तब इसकी पावर्स एंड ड्यूरेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। और जब ये बुरे लोगों को सजा देता है तब वो एक ऐसे असहनीय दर्द के साथ गुजरता है जिसने अपने जीवन में किसी दूसरे को दिए हों। ये अपने हाथों से किसी भी इंसान को जलाकर उसे भस्म कर सकता है। ये मरे हुए इंसानों को अपने बस में करके कई हजारों की सेना खड़ी कर सकता है जिन्हें कोई आगे मरने का भय ना हो। वहीं बात करें इसकी हीलिंग फैक्टर की, तो कोई अगर इसको कोई चोट पहुंचा भी दे तो ये अपने आप को तुरंत हील कर लेता है। बस इतना ही नहीं, इसके पास और भी कई डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज हैं, जैसे कि थॉर की तरह मौसम को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर देना। ये दूसरे डायमेंशन में भी सर्वाइव कर सकता है और अगर किसी वजह से इसको कोई मार भी दे तो ये नहीं मरेगा क्योंकि ये कुछ सेकंड में पुनः जीवित हो जाएगा। कुल मिलाकर इसे मारना नामुमकिन है। तो इतने में आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। तो वहीं अगर हम बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार, जो शुरुआत में गॉड के एंजल में से एक था। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 6000 साल पहले भगवान की एक मीटिंग हुई थी जिसमें लूसीफर को नहीं बुलाया गया था। इस बात का लूसीफर को बहुत बुरा लग गया था और लूसीफर चाहता था कि धरती का उसे देवता बनाया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए सभी गॉड्स ने मना कर दिया, जिससे वो गॉड्स का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और फिर उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। और फिर वो तभी बनता है नरक का शैतान, जो कि ये हेल पर राज करता है। और फिर तभी उसे एक नया नाम मिलता है, द डेविल। तो अब हम बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो जैसे थॉर के पास रेडियो फिजियोलॉजी है, वैसे ही लूसीफर के पास आर्केजेड फिजियोलॉजी है। लूसीफर सभी एंजल में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसके पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। इसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना। एक बात आपको मैं बता दूं कि लूसीफर को गॉड ने बनाया था और गॉड ने इसे इस प्रकार बनाया था कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से उसे ओवर पावर कर सकता है। कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लूसीफर की स्ट्रेंथ से मैच कर सकते हैं। इसकी स्पीड इतनी है कि वो लाइट को भी पीछे छोड़ दे। ये अपने आकार को गोस्ट राइडर की तरह कितना भी बड़ा या फिर छोटा कर सकता है। ये कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। लूसीफर की हीलिंग फैक्टर की, तो वैसे तो इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी वजह से इसको किसी ने चोट पहुंचा भी दिया तो ये अपने आप को कुछ ही सेकंड में हील कर लेता है। इसे इंसानों के द्वारा बनाए गए हथियारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लूसीफर एक इमॉर्टल बीइंग्स है। इसे मारना किसी के बस की नहीं और वो हर चीज से इम्यून है। इसके पास अच्छी खासी फाइटिंग एक्सपीरियंस है और तो और ये किसी भी अटैक से आसानी से बच सकता है। इसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है। ये किसी का भी रूप ले सकता है और ये जिस किसी का भी रूप लेता है उसकी पावर्स को भी सेव कर सकता है। ये डायमेंशन में भी ट्रेवल कर सकता है। बस इतना ही नहीं, ये भी मरे हुए इंसानों को जीवित कर सकता है। ये दूसरों की बॉडी से उसकी एनर्जी को सोख सकता है, जिससे सामने वाला दुश्मन काफी कमजोर पड़ जाता है। और तो और ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है एंड ये अपने फॉर्म में आने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं बात करें इसकी इंटेलिजेंस की, तो ये इतना इंटेलिजेंट है जिसके सामने गोस्ट राइडर भी कुछ नहीं। तो इतने में आप समझ सकते हैं कि लूसीफर कितना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इसके अलावा लूसीफर के पास और भी कई पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जिसे अगर मैं एक ही वीडियो में बताने के लिए बैठूं तो ये वीडियो काफी लंबी जाएगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ तो जान लिया, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कभी गोस्ट राइडर और लूसीफर की फाइट हुई तो इनमें से किसकी जीतने की संभावना ज्यादा है? तो दोस्तों, मेरा ओपिनियन इसमें यही है कि इस बैटल में लूसीफर विनर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लूसीफर रूलर ऑफ हेल है और ये सभी डायमंड को कंट्रोल करता है और लूसीफर की शक्तियों
के आगे गोस्ट राइडर काफी कमजोर पड़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि गोस्ट राइडर लूसीफर के सामने टिक पाएगा। बाकी आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में जरूर छाप दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।